हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, क्या 5G इंसानों के लिए खतरा है? क्या 5G से प्रकृति और जानवरों को नुकसान पहुंचेगा? क्या इससे कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां पैदा होंगी? क्या वाकई में 5G टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? 5G सर्विस आने के बाद 200 इंटरनेट की स्पीड क्या होगी? एक फिल्म डाउनलोड करने में कितना समय लगेगा? और क्या 5G सर्विस के लिए मोबाइल हैंडसेट में बदलाव करना पड़ेगा? 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है। लेकिन दोस्तों, 5G को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया में तमाम प्रकार की वीडियो और पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 5G सर्विस एक अभिशाप है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा कई लोगों के मन में एक सवाल भी है, 5G की स्पीड क्या होगी और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा? 5G और 4G सर्विस में दोस्तों आखिर क्या फ़र्क है? आज के इस एपिसोड में इन मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और आपको 5G सर्विस के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, फिलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़, बेंगलोर, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर में 5G सर्विस शुरू करने का ऐलान टेलीकॉम कंपनियों ने कर दिया है और उम्मीद है कि अगले साल के अंत तक देश भर में 5G सर्विस की सुविधा पहुंच जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि 5G और 4G की स्पीड में कितना अंतर रहेगा। फ़िलहाल 4G की अपलोडिंग स्पीड 150 Mbps है, तो वही 5G में 1.25 Gbps की अपलोडिंग स्पीड मिलती है। डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो 4G सर्विस में 300 Mbps की मैक्सिमम डाउनलोडिंग मिलती है, तो वहीं 5G की स्पीड 2.5 Gbps की होती है। दोस्तों, 5G नेटवर्क आने से टेक्नोलॉजी तो बेहतर होगी ही, साथ ही स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मेडिकल फील्ड और एग्रीकल्चर जैसी तमाम सेक्टर्स में इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, कुछ समय पहले 5G स्पेक्ट्रम को लेकर ऑक्शन हुआ था, जिसमें जियो नेटवर्क ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। जियो 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम को लेकर करीब 90,000 करोड़ की बोली लगाई थी। तो वहीं एयरटेल ने 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज के लिए करीब 43,000 करोड़ की बोली लगाई थी और 20 साल के लिए ये सभी स्पेक्ट्रम अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, आप शायद सोच रहे हैं कि आखिर ये अलग मेगाहर्ट्ज क्या चीज़ है। असल में देखिए दोस्तों, सारा खेल मेगाहर्ट्ज का ही है। 5G सर्विस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें पहली है mmWave 5G, जिसे हाई स्पीड बैंड भी कहा जाता है। इस सर्विस की टॉप स्पीड दोस्तों कमाल की होती है, लेकिन इसकी रेंज काफ़ी कम होती है। इसकी कम रेंज होने पर ज़्यादा नेटवर्क लगाने पड़ते हैं। ज़्यादा नेटवर्क से रेडिएशन के रेंज में भी इजाफा करना ज़रूरी होता है और 5G को लेकर जितने नुकसान और ख़तरे की बात कही जा रही है, ये सभी रेडिएशन के कारण ही होती है। अब हम इसके दूसरे भाग को जानते हैं। दूसरे भाग में दोस्तों आता है मिड बैंड 5G, जिसमें हाई बैंड के मुकाबले रेंज तो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन दोस्तों इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। और तीसरा है लो बैंड, जिसमें स्पीड कम होती है लेकिन रेंज काफ़ी अच्छी होती है। 5G की लो बैंड स्पीड भी दोस्तों 4G से कई गुना बेहतर है और भारत ने फ़िलहाल लो बैंड 5G टेक्नोलॉजी पर ही काम करना शुरू किया है। दोस्तों, 5G सर्विस में क्लाउड गेमिंग की सुविधा दी गई है और इसमें आप अपने फेवरेट क्रिकेट और फुटबॉल के मैच 360 डिग्री में देख सकते हैं। दोस्तों, 5G सर्विस 2 प्रकार के मोड के जरिए ब्रॉडकास्ट की जाती है। एक है स्टैंड एलोन मोड और दूसरा है नॉन स्टैंड एलोन मोड। नॉन स्टैंड एलोन मोड में पुराने बस स्टेशन या टावर का ही इस्तेमाल किया जाता है, बस उसमें 5G सर्विस के लिए नए एंटीनाज लगा दिए जाते हैं। ये 5G सर्विस लॉन्च करने का दोस्तों एक और आसान तरीका है और इसमें पैसे भी कम लगते हैं। वहीं दोस्तों, स्टैंड एलोन मोड में काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें साथ नए एंटीनाज लगाए जाते हैं। स्टैंड एलोन मोड में बेस्ट 5G सर्विस मिलती है। रिलायंस जियो अभी स्टैंड एलोन मोड के जरिए ही 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना बना रहा है और इसके लिए दोस्तों करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए जा चुके हैं।
दुनिया के करीब 5 देश ही स्टैंड अलोन मोड के जरिए 5G सर्विस प्रदान कर रहे हैं। अब दोस्तों जानते हैं 5G सर्विस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको नई सिम लेनी पड़ेगी जो आपको कंपनी के सर्विस सेंटर में मिल जाएंगी। जिस तरह 3G और 4G में स्विच करते समय आपने नए सिम खरीदे थे, उसी प्रकार 5G सर्विस में स्विच करने के समय आपको नए सिम लगाने पड़ेंगे। और रही बात मोबाइल हैंडसेट की, तो आजकल अधिकतर नए फ़ोन्स में 5G टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपका फ़ोन पुराना है तो हो सकता है उसमें 5G का फीचर ना हो, जिसके लिए आपको नए फ़ोन खरीदने पड़ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर इसी तरह की नई नई जानकारियों से आप अवगत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल RN नॉलेज वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।